देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। नमस्कार, मैं हूँ सिंपी और आप देख रहे हैं VN न्यूज बिहार। VN न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। अब खबरें विस्तार से। आया और भी राज्यों में गया, मुझे वो देखने को नहीं मिला, लेकिन पहली बार देखने को मिला कि एक बिहार ऐसे लगता है कि करवट ले रहा है, और जब बिहार करवट लेता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है। जो उसका आगाज है वो बिहार से मुझे दिखाई दे रहा है, महसूस मैं कर पा रहा हूं। पिछले 15 दिन 20 दिन में हमने सबके प्रचार देखे, हर पार्टी के, हर गठबंधन के हमने प्रचार देखे। कट्टा, कनपट्टी, आहट, कटुता, अजीब अजीब लफ्ज हमने सुने, और वो भी प्रधानमंत्री के मुंह से सुने। ये बात सबको नागवार गुजरी। बिहार एक बहुत मीठी जुबान का एक प्रदेश है, मृदुभाषी जिसको हम कहते हैं। बिहार में इस तरह की कड़वाहट, ऐसी जुबान, ऐसी बदजुबानी मुझे नहीं लगता कि बिहार बर्दाश्त करेगा। जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप राजा होते हैं, गद्दी पर बैठे होते हैं, गद्दी नशीन होते हैं, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप जब जमहूरियत की इज्जत करते हुए वोट मांगने जाते हैं तो आप बताते हैं साहब मैंने ये किया और मैं ये करूंगा। तीसरी बात नहीं होती इसमें। आप 11 साल से केंद्र में सरकार में हैं, एनडीए की सरकार यहां कई सालों से चल रही है। बही खाता खोलना पड़ेगा, अकाउंट बुक दिखानी पड़ेगी, रिपोर्ट कार्ड दिखानी पड़ेगी, लेकिन नहीं। जब दिखाने को कुछ नहीं होता, जब बताने को कुछ नहीं होता, तब इंसान गरियाता है, तब बदजुबानी करता है, तब नफरत की बात करता है, तब ध्यान बटाने की बात करता है। यही हमने पिछले 15-20 दिनों में देखा, और ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है। पिछले 10 साल से जब भी किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, दिखता उनकी सोच, उनका ख्याल ऐसे ही होता है। खैर, उनको छोड़िए। उमेर भाई हमारे भारत जोड़ो यात्री हैं, हमने बहुत इकट्ठे काम किया है। आज आखिरी दिन था, लेकिन एक वादा मैंने इन्हें किया था कि मैं आऊँगा ज़रूर, इसलिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जब पूरे मुल्क में नफरत की एक आंधी चलाने की कोशिश की जाए, तब हिम्मत दिखा के सड़क पर निकलना और मोहब्बत की बात करना कोई छोटी बात नहीं होती। वो मैं जिस धर्म से आता हूं उसमें तीर्थ का बहुत महत्व है, मैं उसको तीर्थ यात्रा मानता हूं। वो बहुत मुकद्दस एक सफर था। वो एक देश के नाम संदेश था कि आप मन छोटा मत कीजिए, कोई कैसी भी नफरत की बात करे सुन लीजिए, बर्दाश्त कीजिए, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहिए, उससे मत हिलिए। और ये देश और बिहार उसी जुबान को, उसी सोच को समझता है। वादे बहुत लोग कर रहे हैं, अचानक अकाउंट्स में 10-10 हज़ार रुपए भी आ रहे हैं। इससे भी समझ में आता है कि 20 साल कुछ नहीं हुआ, अचानक आज आपको ये सब करना पड़ रहा है। आज सुबह मैं अखबारें पढ़ रहा था, टीवी देख रहा था। आर.के. सिंह एक बहुत बड़े बाबू रहे हुए हैं, अफसर रहे हुए हैं, नेता भी बने, उसके बाद बीजेपी के हैं, कह रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला हो गया। हम नहीं कह रहे, बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं कि 62,000 करोड़ का बिजली का घोटाला है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है 70,000 करोड़ का एक और घोटाला। घोटाले इतने हो रहे हैं, उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि आखिरी वक्त पे आपको 10-10 हज़ार लोगों के खाते में डालने पड़ रहे हैं। बहुत कुछ किया जा सकता था, 20 साल कम नहीं होते। 15 साल हमें दिल्ली में मिले, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, 15 साल में दिल्ली बदल डाली। आपके कई रिश्तेदार दिल्ली में काम करने जाते हैं या घूमने जाते हैं। आप खुद मानेंगे ये बात कि 15 साल अगर किसी को मिल जाते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। दिल्ली उसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जबकि वो पूरा राज्य नहीं है। बिहार एक पूरा राज्य है। 20 साल किसी को मिल जाए, और अब कोई डबल ट्रिपल इंजन भी चल रहा है सुना,
उसके बाद भी बिहार को पटरी से उतार के रखा गया, जानबूझकर साजिशन रखा गया, मैं ये दावा कर सकता हूं। पीयूष गोयल जी हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, कहते हैं पलायन हो ही नहीं रहा। इनकी एक बीमारी है, आंख बंद कर लो मुसीबत खत्म। आंखें खोल के रखना राजा के लिए जरूरी होता है। आंखें कान खुले रहें तो आपको असली मुद्दे समझ में आएंगे, असलियत हकीकत दिखाई देगी। यहां सिर्फ मुंह खुला रहता है, आंखें बंद हैं, कान बंद। ये बीमारी हमारे सत्तारूढ़ दल में है। हमें कहा जाता है कि साहब आपने तेजस्वी जी की घोषणा करने में देर कर दी। साहब हमने तो कर दी, आप तो अभी भी नीतीश जी की घोषणा नहीं करते। रोड शो होता है, नीतीश जी को साथ नहीं बैठाते, कैद में करके रखा हुआ है। क्या बिहार को इस तरह का शासन चाहिए, जहां बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी सवालिया निशान है। जहां बिहार का मुख्यमंत्री कैद में रहेगा, जहां उसको बोलने की इजाजत नहीं होगी। मैनिफेस्टो लॉन्च, हमारे इंस्टाग्राम पे रील इससे लंबी होती है जितनी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैनिफेस्टो। देखिए, हम अपना काम शुरू कर देंगे। जीतने के मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो मेरा बड़ा प्रिय उदाहरण है। 2018 में हम राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जीते। सुबह राहुल गांधी शपथ दिलवाने जयपुर आए, दोपहर को भोपाल पहुंचे और रात को रायपुर पहुंचे। जब तक वो रायपुर पहुंचे, अशोक गहलोत ने गारंटियों पर की फाइलों पर हस्ताक्षर करने शुरू कर दिए। जब वो दिल्ली पहुंचे तो कमलनाथ जी ने अपने हस्ताक्षर शुरू कर दिए और दूसरे दिन के अखबारों में छपा कि भूपेश बघेल जी ने भी अपना काम शुरू कर दिया मैनिफेस्टो को लागू करने। तो ये हमारी नीयत है, ये हमारा तरीका है काम करने का। जोगी जी कल पप्पू और टप्पू करके बंदर संबोधित किया। नाम जिसका जोगी हो, क्या उसकी जुबान पे ऐसे शब्द होने चाहिए? मुझे आप ही बताइए, आपका क्या धर्म है मुझे नहीं मालूम। सब अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के जो गुरु होते हैं उनसे एक उम्मीद करते हैं कि उनकी जुबान अच्छी, उनका ख्याल अच्छा। ये किसी जोगी की जुबान नहीं हो सकती। और खबरों के लिए बीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें। हमारा पहला मोबाइल नंबर है 9304380855 और हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9693403029। देखते रहे बीएन न्यूज और इजाजत दे मुझे। धन्यवाद।